दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं, जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही एचआरएम एचआरडी मिनिस्टर कोटा, जिसे कि एजुकेशन मिनिस्टर कोटा भी बोला जाता है, जिसके तहत केंद्रीय विद्यालयों में हर वर्ष दाखिले होते हैं, एडमिशन होते हैं। इसको लेके बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कई बड़ी न्यूज़ एजेंसियों ने एक खबर छापी है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कि इस बार जो एचआरडी या एचआरएम मिनिस्टर का कोटा होता था, जो एजुकेशन मिनिस्टर के कोटा होता था, उसके तहत जो देश के लगभग हर केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होते थे, वो इस बार नहीं होंगे। दोस्तों, मैं कुछ न्यूज़ चैनल की जो वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पर लेकर आपको चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं नव भारत टाइम्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन, यहाँ पर हेडलाइन दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सांसदों के अलावा बाकी सब कोटा खत्म। आप देख सकते हैं, शिक्षा मंत्री भी दिला पाएंगे सिर्फ 10 दाखिला। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले ऐसा होता था कि जो शिक्षा मंत्री होते थे वो 450 एडमिशन करवा सकते थे। जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का, उनके द्वारा 450 एडमिशन टोटल ऑल ओवर द कंट्री जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उसमें कराए जाते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि ये जो एडमिशन होते थे वो कई बार 450 के ऊपर भी हो जाते थे। तो दोस्तों, जो केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन होते हैं, एचआरएम कोटा यानी कि शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो एडमिशन रिकमेंड किए जाते हैं, वो भी नेताओं और सांसदों के रिक्वेस्ट पे ही किए जाते थे। तो दोस्तों, इस बार केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो केंद्रीय विद्यालय में एचआरएम कोटा यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर कोटा के तहत एडमिशन होते थे, वो इस बार नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एमपी कोटा के तहत एडमिशन होते थे, जिसमें 10 बच्चों को एमपी अपने क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में रिकमेंड करते थे, उनके एडमिशन होते थे, वही एडमिशन होंगे। हालांकि दोस्तों, इस पर अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कोई ऑफिशियल सर्कुलर, ऑफिशियल नोटिस या फिर कोई ऑफिशियल लेटर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी वेबसाइट पर नहीं जारी किया है, और ना ही जो शिक्षा मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसने भी ऐसा कोई ट्वीट, ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर जो है जारी नहीं किया है। तो दोस्तों, ये बस एक कई सारे न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर एजेंसीज़ हैं, न्यूज़ 18 है, नव भारत टाइम्स हैं। तो इनके द्वारा ये खबर दी जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है केवी एडमिशंस एजुकेशन मिनिस्ट्री डिस्क्रिशनरी कोटा स्क्रैप्ड। इसी तरीके से और भी अगर न्यूज़ वेबसाइट्स देखें तो republicworld.com एक न्यूज़ वेबसाइट है, इन्होंने भी बताया है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर का कोटा है केंद्रीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए, वो जो है इस बार ख़त्म किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार ने जो है इस तरह के फैसले पर विचार कर रही है। हालांकि इस पर अभी भी कोई जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अब पेरेंट्स के मन में ये सवाल है, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। जिन पेरेंट्स ने एचआरएम कोटा, एचआरडी मिनिस्टर कोटा के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एचआरएम जी से या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जी से रिक्वेस्ट किया था, तो क्या उन बच्चों का एडमिशन अब इस साल हो पाएगा? ये जो कोटा ख़त्म हो रहा है, क्या ये इसी शैक्षणिक सत्र यानी कि इसी सेशन से लागू होगा या फिर अगले सेशन से लागू होगा, या पर्टिकुलर इसी सेशन के लिए है, अगले सेशन से फिर से ही स्टार्ट हो जाएंगे? क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है, जब माननीय श्री कपिल सिब्बल जी जो है, जब वो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, तो उनके टाइम पे भी उन्होंने एचआरएम और एमपी दोनों कोटा ख़त्म किया था। लेकिन सांसदों के विरोध की वजह से उन्हें 2 महीने में ही इसको फिर से बहाल किया गया। तो इस तरीके से मतलब कि ये डिसीजन जो है वो बिल्कुल फिक्स नहीं है। तो इस पर अभी कोई ऐसा ऑफिशियल सर्कुलर जो है वो केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेडक्वार्टर की तरफ से, या फिर किसी भी केंद्रीय विद्यालय के रीजनल ऑफिस की तरफ से ऐसा कोई पब्लिक सर्कुलर जारी नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया हो कि जो एचआरडी या फिर एचआरएम मिनिस्टर का जो कोटा है, जो फिर एजुकेशन मिनिस्टर का कोटा है, वो ख़त्म किया जा रहा है। और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी ऐसा कोई ट्वीट, ऐसा कोई ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। अब दोस्तों, जिन पेरेंट्स ने फॉर्म भरा है अपने बच्चे का, यानी कि जिन पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है माननीय एचआरएम जी से या फिर माननीय एजुकेशन मिनिस्टर जी से अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, तो वो, मैं यहाँ पर एक सजेशन दे रहा हूँ, वो एक काम कर सकते हैं कि जिस तरह से आपने रिक्वेस्ट किया है माननीय एचआरएम जी से या फिर एचआरडी मिनिस्टर जी से या फिर एजुकेशन मिनिस्टर जी से, तो आप उनको एक मेल भेज सकते हैं और इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पा सकते हैं। वैसे वो लोग मेल का रिप्लाई बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर देते हैं, लेकिन आपको एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी इस पर कोई ऐसी ऑफिशियल नोटिस या फिर कोई सर्कुलर, कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी लेटर नहीं आया है। जैसे ही इसके बारे में कोई ऑफिशियल लेटर या फिर नोटिफिकेशन वगैरह आती है, तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उस पर्टिकुलर लेटर के माध्यम से आपको ये बिल्कुल एश्योर करेंगे कि क्या डिसीज़न केंद्र सरकार ने इस मामले में लिया है। हालांकि अभी आप
क्योंकि ये जो वेबसाइट हैं, ये न्यूज़ वेबसाइट हैं, बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं। तो इनकी जो खबर है इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप चाहें तो एक नज़र पूरी डिटेल से आप इन न्यूज़ को ज़रूर पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है, किसके बारे में कैसे 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 लिखा हुआ है, इसके बारे में आप पूरी डिटेल जानकारी लीजिएगा। और आप कोशिश करिएगा कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वहाँ पर जिस तरीके से आपने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया था, उसी तरीके से आप एक मेल डालकर भी देख सकते हैं क्या रिप्लाई आता है। कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस पर जैसे ही कोई नई नोटिफिकेशन आती है जो ऑफिशियल हो, पूरी तरीके से ऑथेंटिक हो, तो उसके बारे में हम आपको वो लेटर दिखाकर ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी रहेगा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अभी आप वेट कर सकते हैं। जैसे आप इतना दिन वेट किए हैं, वैसे आप थोड़ा दिन और वेट कर लीजिए। हो सकता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन आए और आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। और आप एक बार अपने माननीय सांसद जी से भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि एक न्यूज़ में हमने ये भी देखा था, वहाँ पर ये लिखा गया है कि सांसदों को ये इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आप चाहें तो माननीय अपने क्षेत्र के सांसद जी से इसके बारे में पता कर सकते हैं क्या उनके पास ऐसा कोई लेटर आया है। तो इससे आपको थोड़ा सा ऑथेंटिक जानकारी और मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह की जानकारी हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पर देते रहते हैं। इस तरह की जानकारी टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। हमारे बहुत से जो ऑडियंस हैं, हमारे बहुत से वैल्यूएबल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि जो HRM या HRD मिनिस्टर का कोटा है, क्या वो ख़त्म हो गया, क्या वो इस बार से ही लागू होगा। तो इसके बारे में कोई भी क्लैरिफिकेशन अभी नहीं है हमारे पास। दोस्तों, इसके बारे में जैसे ही कोई क्लैरिफिकेशन मिलती है केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर की तरफ से या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, कोई भी ऐसा अगर कोई ऑफिशियल लेटर आता है तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।